रांझी निवासी रंजीत चौधरी के द्वारा रांझी के हीर अनिल गुप्ता और उनके बेटे संदर्भ गुप्ता पर सूदखोरी सहित जमीन हड़पने के प्रयास और पुलिस में उनके विरुद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रंजीत चौधरी के द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि उन्होंने अनिल गुप्ता से तकरीबन 7 लाख रुपए ब्याज में लिए थे। उन्होंने 10% ब्याज पर पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्याज 20% कर दिया। इनके द्वारा ब्लैंक चेक गारंटी के तौर पर लिए जाते हैं और फिर उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मेरे अलावा भी अन्य व्यक्ति इनकी गिरफ्त में आकर मूल से ज्यादा ब्याज और उधार ली गई राशि दे चुके हैं। उसके बावजूद यह लोगों की जमीन हड़पने के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा ही उन्होंने इनके साथ भी किया है और जमीन हड़पने का प्रयास किया। इनके द्वारा गारंटी के एवज में जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी, जिसे अब वह हड़पना चाहते हैं। जमीन की गारंटी का निरस्तीकरण हो जाने के बावजूद अब उनके ही विरुद्ध राजनीतिक सहारा लेकर रांझी थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पीड़ित के द्वारा सूदखोर अनिल गुप्ता और उनके बेटे के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की प्रशासन से गुहार लगाई गई है। मामला ये है कि अनिल गुप्ता जो रांझी का सूदखोर है, इससे कुछ समय पहले मैंने 2 लाख और 5 लाख रुपए उधार लिए थे। उसकी अवधि में मैंने उसको 21,70,000 दे चुका, चेक के थ्रू माध्यम से, कैश माध्यम से। अब इसने ज़मीन जो हमारी गारंटी स्वरूप रखा था, जो मैं पिछले 2 माह से लगातार मीडिया के सामने लगातार सबको बताते आ रहा है, एसपी साहब के यहाँ गया, एसपी साहब के यहाँ रांझी गया, हर जगह गया और ये सच्चाई बताया कि सर ये निरस्तीकरण मेरे पास दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज को दुरुपयोग करते हुए और मेरे से पैसों की और मांग कर रहा है। इसने कुछ समय पहले मारपीटी की। मैं थाना आजाद गया, थाना आजाद ने इसके ऊपर ST/ST एक्ट का मामला कायम किया। उसके बाद ये बराबर फिर नहीं माना, उसके बाद ये दबाव बराबर देता रहा। उसके बाद हमने जब इससे प्रताड़ित हो गए तो मैंने थाना पनागर में जाके इसकी FIR की, जिसमें पनागर थाने ने सूदखोरी का मामला इस पर कायम किया। अब ये प्रेशर करते हुए काउंटर केस बनाने के चलते इसने मेरे ऊपर झूठा 420 का प्रकरण दर्ज करा दिया, मेरे बिना साक्ष्य, मेरे दस्तावेज देखे बिना। अब इसमें ये है कि इसने ऐसा इसलिए कराया कि ये हम जो बराबर से हमें लगातार कहते दबाव कराते आ रहा था कि तुम अपनी FIR वापस ले लो, इसलिए उसने ऐसे ही FIR झूठी करा दी। हमारे पास पूरे दस्तावेज है, निरस्तीकरण है, खुद उसने नोटिस के समक्ष लिखा है, उसमें उसकी फोटो, साइन, सील सब है, पर उसने रांझी थाने को ये कोई साक्ष्य नहीं दिखाया और ये कहते हुए कि हमारे पास ये सौदा है, हमको ये बेच चुका है और उसी सौदे के लिए उसने नमंतन लगा के प्रयास करा कि इसको नमंतन करा लेंगे, नहीं तो हमको तुम 20 लाख रुपये। कितने लाख रुपए आप दे चुके हैं? 21,70,000 रुपये दे चुके हैं। क्या लग रहा है आपको कि इसमें किसी की राजनीति प्रेशर है? इस राजनीति से हुआ क्योंकि हमारे जब दस्तावेज नहीं देखे गए तो उसमें राजनीति मानेंगे, राजनीति प्रेशर है, इसलिए तो FIR हुई है उसमें। अब FIR में ये लिख रहा है वो कि टोटल हमको 6,90,000 रुपये ज़मीन का वापस हुआ है। हमारे ऑन रिकॉर्ड 21,70,000 रुपये हम उसको ऑन पेपर बैंक स्टेटमेंट द्वारा दिए गए। इसके लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, इसकी जाँच गंभीरता से होनी चाहिए, हमारे दस्तावेज देखे जाएं। जो हमारे पास दस्तावेज देखे मैंने FIR हो रही है वो किस आधार पर हो रही है? मतलब ऐसा क्या प्रेशर है जो FIR हो गई हमारे विरुद्ध? उनको जिन कस्टमरों को उनको बराबर फोन आ रहा है कि तुम हमारे पास आओ, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमको इतना पैसा दो, और नहीं तो हमारे पास तो रजिस्ट्री है। मतलब हमारे कस्टमर को भी जो है उनको ही धमकाया जा रहा है, जिनको हमने इसके निरस्तीकरण के बाद जमीन बेच दी गई थी। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।